Dear students, welcome in online lecture series of discrete mathematics. Dear students, today we will study about the discrete mathematics in the class of VCA second semester. The subject is discrete mathematics. Before we move on, it is very necessary to know about the discrete mathematics. Students, जैसा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पहली क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के बारे में तो आप जानते होंगे मैथमेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले यहाँ एक शब्द लग गया है डिस्क्रीट। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अननोन होंगे ये डिस्क्रीट होता क्या है। डिस्क्रीट का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग। ओके, अलग। अब यहाँ डिस्क्रीट का जो मीनिंग है उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैथ के बारे में तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स होती है, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या, तब तक हम इसे पढ़ेंगे और हमें इसका यूज़ नहीं पता होगा तो ये हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी कोई भी इसका मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट हमारे किस यूज़ में है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट का क्या मतलब है, और मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं डिस्क्रीट क्यों लगाया गया है, इसके बारे में देखते हैं। हाँ, हम डिस्क्रीट का मीनिंग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हम ले लेते हैं अपना ही कॉलेज ले लिया, ठीक है। सपोज अपना कॉलेज है रोटरी कॉलेज, हमने ले लिया, ठीक है। रोटरी कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ओके। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, ओके। एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस तरीके से हमारे कई डिपार्टमेंट हैं। तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट यानी ये अलग अलग है, अलग अलग हैं सारे डिपार्टमेंट। तो हम कह सकते हैं ये जो रोटरी कॉलेज है, ये जो कॉलेज है वो क्या है, इन डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनसे मिलकर हमारा रोटरी कॉलेज बना है, और ये जो डिपार्टमेंट हैं वो इस कॉलेज के लिए डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो इसमें कौन सा क्लास है, BCA, ठीक है। इसमें BBA, इसमें BSc, इसमें B.Ed, ठीक है। ये इसके डिपार्टमेंट्स। अब BCA का क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 ईयर हैं इसके, तीनों अलग अलग हैं। ऐसे ही BBA में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे BSc में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और ऐसे ही B.Ed में फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा। और अगर फर्स्ट ईयर की यहाँ हमने देखा ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। ये हमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट की मिल गए थे ये यहाँ से। तो इसमें क्या है, मान लीजिए 3 ईयर है हमारे पास, तो इनमें क्या होगा, सब में क्या होंगे, स्टूडेंट्स। तीनों ईयर में क्या होंगे, स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर में नहीं मर्ज हो सकता, सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर में मर्ज नहीं हो सकता, ये इसके लिए अलग है। तो इससे क्या ये प्रूव होता है कि जैसे जो रोटरी कॉलेज है वो किसका फॉर्मेशन है, इन डिपार्टमेंट से मिलकर बना है, यानी रोटरी कॉलेज इसका फॉर्मेशन है। और ये मान लीजिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वो BCA का फॉर्मेशन है, BCA में किसका, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। और फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर किसका फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये उसके लिए बिल्कुल डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। रोटरी कॉलेज के लिए ये सारे डिपार्टमेंट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे।
कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें उसके लिए बीसीए डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बीसीए के लिए बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात करें तो उसके स्टूडेंट्स उसके लिए डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरे कॉलेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सारे डिपार्टमेंट से मिलकर हुआ है, और जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इस कॉलेज का डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव हैं। ये सब डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव इसके लिए हैं, इसके लिए डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव ये हैं, ऑब्जेक्ट्स ये हैं। ठीक है, डिस्क्रीट मैथ ऐसी मैथ की ब्रांच है जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था, और वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट कौन से हैं? मैथ के वो पार्ट जो कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेबल हों। आप देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल मैथ यानी मैथमेटिक्स लिखना नहीं है अभी, खैर मैं लिखने के लिए नोट्स बताऊंगा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स which are useful for कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ के जो भी हमारे पार्ट्स या कॉन्सेप्ट यूज़फुल हैं वो हमारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट या डिस्क्रीट पार्ट कहलाते हैं। इन सारे पार्ट्स को कंबाइन करके जो मैथ बनी है वो हमारी कहलाएगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, क्लियर है? इन सारे पार्ट्स को, जैसे इसमें सेट थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी है, ट्री है, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं, बुलियन अलजेब्रा है, एटसेट्रा, ये सारे पार्ट्स मिलकर हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बन जाते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को नॉर्मली अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये वैसे आपके कोर्स में मतलब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिकली होती क्या है, उसके आगे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती क्या है। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट एलिमेंट्स। इसमें डिस्क्रीट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट यूजेज एल्जेब्रा एंड अर्थमेटिक्स, जो कि एल्जेब्रा और अर्थमेटिक्स को यूज करते हैं। इट इज इंक्रीजिंगली बीइंग अप्लाइड इन द प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ऐसे डिस्क्रीट एलिमेंट जो कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, अप्लाई होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहलाता है। इट इज़ ए वेरी गुड टूल फॉर इम्प्रूविंग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है और एक अच्छा टूल है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात हुई ख़त्म। अब बात करते हैं इसके पहले यूनिट। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला यूनिट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वो हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है पहले यूनिट में? सबसे पहले मैथमेटिकल तो आप जानते हैं मैथ क्या होता है, नॉर्मल आप बचपन से पढ़ते आए। अब बात करते हैं लॉजिक कि लॉजिक क्या होता है, मैथ्स में लॉजिक का क्या मतलब है, उसके बारे में बात करते हैं। लॉजिक क्या है बेसिकली? तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो लॉजिक का इंट्रोडक्शन होगा। लॉजिक में देखते हैं क्या है। लॉजिक इज एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्टडी इन्वॉल्व द लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स employed in distinguish valid argument from those that are not valid। ठीक है, लॉजिक क्या है? किसी भी लैंग्वेज का एनालिसिस और उसकी स्टडी जो कि किसी लर्निंग मेथड के लर्निंग में, प्रिंसिपल या मेथड के लर्निंग में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और पर्टिकुलर आर्गूमेंट के लिए वैलिड होती है। वो ये बताती है कि वो आर्गूमेंट मतलब या सेंटेंस या स्टेटमेंट जो भी है, आर्गूमेंट को हम कह सकते हैं, कोई सेंटेंस भी आर्गूमेंट हो सकता है हमारा, कोई स्टेटमेंट भी हमारा आर्गूमेंट्स हो सकता है। आगे देखेंगे ये सेंटेंस और ये स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो आर्गूमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स, इस चीज़ को हम लॉजिक के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी आर्गूमेंट हमारा वो ट्रू और
फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। मान लीजिए हमने कह दिया था राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, तो ये या तो ये लड़का है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। राम एक बॉय यानी कि ट्रू ही होगा, फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर राम कोई लड़की का नाम है तो वो राम एक लड़की है, या राम एक लड़का, तो ये फॉल्स होगा, ये नहीं हो सकता, ये सही भी हो या गलत भी हो, ठीक है। लॉजिक प्रोवाइड अस रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ ए गिवन आर्गूमेंट, यानी कि जो भी आर्गूमेंट है हमारा या जो भी स्टेटमेंट है, जो भी सेंटेंस है, उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए लॉजिक का यूज़ किया जाता है। लॉजिक मतलब रूल्स, लॉजिक एक रूल्स प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम किसी भी आर्गूमेंट या स्टेटमेंट के वैलिडिटी मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसे वेरीफाई करता है। इन प्रोवाइडिंग ए थ्योरम में जो भी आर्गूमेंट्स हमारे दिए गए हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिक इज टू फॉर्मुलेट रूल्स विच आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉजिक का वो क्या है कि रूल्स को फॉर्मुलेट करना, जिससे कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल हो। डिसीजन मेकिंग क्या कि वो आर्गुमेंट हमारा ट्रू है और फॉल्स, वेदर एनी गिवन आर्गुमेंट इज करेक्ट और नॉट। इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू, लॉजिक ने जो रूल्स प्रोवाइड किए हैं उसके थ्रू, कि जो हमारा आर्गुमेंट्स है वो करेक्ट है या नहीं, ये हम कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लॉजिक गिव्स अस द सेंस टू डील विद द लीगल आर्गूमेंट। लॉजिक हमें एक ऐसा सेंस देता है जिससे कि हम लीगल आर्गूमेंट के साथ डील कर सकें, ठीक है, यानी कि आर्गूमेंट सही है या गलत है उसकी सच्चाई हमें पता चल सके। एंड मैथमेटिकल प्रूफ एंड कंक्लूजन, और मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं और किसी भी निष्कर्ष पर हम उस आर्गूमेंट के रिगार्डिंग पहुंच सकते हैं। वी स्टार्ट आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट एग्जामाइन व्हाट वी मीन बाय स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस। अब सबसे पहले हम अपना डिसीजन, जो ये तो हमने पढ़ा था मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, मैथमेटिकल लॉजिक में हम अब आगे बढ़ते हैं, किससे बात करेंगे, स्टेटमेंट और सेंटेंसेस से। ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट है। मैथमेटिकल लॉजिक की बात अगर करें तो बेसिक फाउंडेशन है मैथ का, मैथ के जो बेसिक फाउंडेशन है वो मैथमेटिकल लॉजिक है। बेसिक का मतलब कि ज़रूरी, ये मैथमेटिकल लॉजिक अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ओके, बिना इसके हम कंप्यूटर साइंस में कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बिना मैथमेटिकल लॉजिक के हम कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं होगा ये आर्गूमेंट, ये स्टेटमेंट, या ये प्रोग्राम, या ये प्रपोजिशंस, या ये कंडीशन, या बाई कंडीशन, या जो भी है, ये टेबल है, ये ट्रू और फॉल्स, जब उसके बारे में हमें पता नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी नहीं पता होगी, तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते। तो जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ओके, मान लीजिए जैसे कि हम कोई मकान बनवाते हैं या घर बनवाते हैं तो नींव की ज़रूरत होती है मकान बनवाने के लिए। तो ऐसे डिस्क्रीट मैथ में को समझने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।